बल्कि अब तो हमें सुनने को मिलता है कि औरतें खाना भी पकाती है तो मोबाइल गेम खेलते खेलते पकाती, औरतें खाना भी पकाती है तो यूट्यूब देखते देखते पकाती। याद रखना, खाना पकाते वक्त औरतें जो भी काम करती है उसका असर भी खाने पर पड़ता है, और खाने पर जो असर पड़ता है उस काम का तो खाना खाने वाले पे भी उसका असर पड़ता है। जैसे मैं आपको एक मिसाल के जरिए से बताऊं, सुल्तानुल औलिया, निज़ाम मिल्लत व दीन, सिलसिले चिश्तिया की आबरू, सरकार ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो सरकार बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दादा पीर हैं और उनके वालिद बुजुर्गवार के पीर मुर्शिद हैं। अल्लाह अकबर। सरकार निज़ामुद्दीन औलिया जैसा वली हिंदुस्तान की ज़मीन ने कम ही देखा, मकाम महबूबियत पर फाइज है। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हज़रत लिखते हैं कि जो औलिया मकाम महबूबियत में मशहूर हुए उनमें बहुत मशहूर दो वली हुए। एक तो बगदाद में महबूब सुबहानी सरकार गौसे आज़म है, और हिंदुस्तान में महबूब इलाही सरकार निज़ाम मिल्लत व दीन निज़ामुद्दीन औलिया की ज़ात बेमिसाल हस्ती है। उनकी क्या ज़िंदगी का के बारे में जिक्र किया जाए, वक्त उसके लिए दरकार है। लेकिन आपकी आदत करीमा थी कि आप हफ्ते में एक दिन अपने दादा पीर कुतुबुल अक्ताब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रदी अल्लाह ताला के मज़ार पर फातिहा पढ़ने के लिए जाते थे। मेरी बहनों से मैं तवज्जो चाहता हूँ, बच्चे बिगड़ रहे हैं, बेटियां बिगड़ रही हैं, खुद की कैफियत बिगड़ चुकी है। वजह क्या है? अभी आपको समझ में आएगी वजह। तो सरकार महबूब इलाही जब अपने दादा पीर के मज़ार पे फातिहा के लिए जाते थे, कुछ लोगों ने सरकार महबूब इलाही को मेहरोली शरीफ के करीब रोक लिया, और रोकने के बाद कहा महबूब इलाही से, सरकार यहाँ कुछ औरतें हैं गयासपुर और मेहरोली के बीच में जो अपने जिस्म को बेचती है और अपने आबरू को बेचती है, यानी वो जिस्म फरोशी का धंधा करती है, जिना के अड्डे चलाती है। सरकार, आपका दिल्ली में इतना असर रसूख है कि अगर आप चाहें तो उन लोगों को दिल्ली के बाहर कर दें, शहर बदर कर दें। अवाम की फिक्र तो निकालने की ही होती है, लेकिन सूफिया का तर्ज जिंदगी कुछ जुदा होता है। सूफिया खारिज करने वाले, निकालने वाले नहीं होते, बल्कि वो मुजरिम से नफरत करने की बजाय जुर्म से नफरत करने का मिजाज रखते हैं। तो लोगों ने अपने हिसाब से, अवाम ने अपने हिसाब से मशवरा दिया कि उनको दिल्ली से निकाल दो, क्योंकि वो अपने जिस्म को बेचते हैं। तो महबूब इलाही सरकार ने फरमाया, आप लोगों का मकसद उनको दिल्ली के बाहर करना है या उनका गुनाह ख़त्म करवाना है? तो उन लोगों ने कहा मकसद तो गुनाह ख़त्म करवाना है, दिल्ली से निकालना मकसद नहीं है। और कहा फिर ये मुझ पे छोड़ दो, और आप उन औरतों के पास तशरीफ़ ले गए। यही होता है तरीका। डॉक्टर जा रहा है मरीज़ के पास चल के, हकीम जा रहा है मरीज़ के पास चल, उनके पास गए, उन्होंने जैसी ही खबर पाई कि महबूब इलाही सरकार आ रहे हैं, जल्दी से उन्होंने पर्दा कर लिया। यानी देखो अल्लाह वालों का अदब उस दौर में ऐसे नापाक जहन रखने वाली औरतों के जहन और दिमाग पर भी था। तो अल्लाह वालों, और आज तो हालत ये हो गई है कि अल्लाह रहम फरमाए कि मज़ारात पर भी जाते हैं तो ऐसे आधे आस्तीन के कपड़े और ये मेकअप करके और इस तरह से जाते हैं कि माज़ अल्लाह के कोई नेक और परहेजगार इंसान भी हो तो उसकी तबीयत भी जो है उसमें भी फतूर पैदा हो जाए। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, निगाहे मताए दीन व दानिश मिट गई अल्लाह वालों की, ये किस काफिर अदा का गमज़े खूरेज है साकी। अजीब हाल हो गया। हाल ये था कि ऐसी मुजरिमा औरतें भी अल्लाह वालों की आमद पर पर्दे के अंदर छुप जाती थी, और अल्लाह वालों के आस्थाने पर जाते हैं तो चेहरे पे सुर्खियां मल के, पाउडर लगा के, यूं लगता है जैसे किसी वलीमे में जा रहे। और अब तो हालात ही तब्दील होने लगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कहें, किस तरह कहें, लोग बुरा मानते हैं। हालांकि ये भाई याद रखना,
अगर शरीयत की बात करने से किसी को बुरा लगता है तो फिर वो अपने ईमान की खैर मनाया करे। एक बात हमेशा याद रखना, हम किसी के भी मुरीद होने से पहले शरीयत के मुरीद हैं। सबसे पहले हम शरीयत के, जो शरीयत का मुरीद नहीं वो किसी का मुरीद नहीं। ना फिर वो गौसे पाक का मुरीद है, ना वो गरीब नवाज का मुरीद है, ना वो साबिर पाक का मुरीद है, ना वो महबूब इलाही का मुरीद है। शरीयत अव्वल है, सबको शरीयत पर जांचा जाएगा, शरीयत को किसी की जिंदगी पर जांचा नहीं जाएगा। इसलिए हमें शरीयत की बात करते हुए अगर तकलीफ होती है तो अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए, कहीं ईमान तबाह तो नहीं हो गया, ईमान बर्बाद तो नहीं हो गया। अल्लाह अकबर। तो बहरहाल हजरत महबूब इलाही सरकार उनके पास गए, पता चला तो उन्होंने अपने ऊपर पर्दे डाल दिए, चेहरे छुपा लिए। महबूब इलाही सरकार ने फरमाया कि मैं तुम्हें बस इतना कहने के लिए आया हूँ कि मैं आज अपने दादा पीर के मज़ार पे फातिहा पढ़ने के लिए आया हूँ, आइंदा हफ्ते तक तुमको अपने घर का खाना नहीं खाना, आइंदा हफ्ते तक बस तुमको जब तक मैं ना कहूँ गयासपुर शरीफ की खानका से यानी महबूब इलाही की खानका से रोज़ाना तुम्हारे लिए खाना आएगा। तुम कितने लोग हो सब अपनी तादाद बता दो, हमारी खानका से तुम्हारे लिए खाना आया करेगा। अब तुम्हें घर का खाना अपना बनाया हुआ खाना नहीं खाना। और उसके बाद महबूब इलाही सरकार की खानका से रोज़ाना खाना आता वो खाती रहती, खाना आता वो खाती रहती। अगले हफ्ते जब महबूब इलाही सरकार अपने दादा पीर के मज़ार पे फातिहा देने के लिए आए और आपकी बारगाह के अंदर हाजिरे के लिए आए, ना कोई नसीहत की जरूरत पड़ी, ना किसी तकरीर की जरूरत, ना किसी वाज की जरूरत, ना किसी को समझाने की जरूरत। वो सब के सब पर्दे में आई और आकर कहती है, मुर्शिद हमें तौबा कराइए, हम तौबा करेंगे और इस गुनाह के करीब अब जिंदगी में कभी भी नहीं जाएंगे। तो महबूब इलाही रज़ी अल्लाह ताला के हाथ पे उन्होंने तौबा की। जो लोग शिकायत लेकर आए थे निकालने के लिए, उन्होंने कहा सरकार आपने ना कोई वाज किया, ना नसीहत किया, ना कुछ बताया, आखिर आपने सिर्फ उनके घर का खाना बंद कराकर खानका का खाना शुरू करवाया। आखिर खानका के खाने में क्या हिकमत थी? तो सरकार महबूब इलाही ने फरमाया, खाना बनाने वाले का सर, खाना बनाते वक्त जो कुछ किया जाता है उसका असर, फिर उसके बाद उस रोजी का असर, ये सब कुछ खाने पे पड़ता है। तो जो नाजायज हराम रोजी से आता था, नाजायज हराम हाथों से बनता था, नाजायज हराम काम करते हुए बनता था, वो सब मैंने बंद करा दिया। और इनके लिए जो खाना भिजवाया गया तो बावर्ची को कहा गया मतबख में उन औरतों के लिए खाना बनेगा तो दुरूद शरीफ पढ़ते हुए बनेगा, और बस वही खाना खिलाया गया। दुरूद की बरकत से अल्लाह ने उनकी जिंदगी में इनकलाब पैदा फरमा दिया। खातून जन्नत की कनीज़ों, मुझे बताइए, अगर आप अपने हालात नहीं बदलेंगी तो फिर किस तरीके से हालात बदलेंगे? हालात का रोने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह उसके रसूल से अपने रिश्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है। आइए नमाज की तरफ आइए, आइए तिलावत की तरफ आइए, आइए दुरूद शरीफ की तरफ आइए। कुछ लोग ये मुझसे सवाल भी कर रहे थे, मीलाद शरीफ 12 रबीउल अव्वल शरीफ को हर साल जिस तरह मनाया जाता है, इस साल भी मनाएं या नहीं मनाएं? मेरे अजीजों, इस साल क्या, हमारा मसलक तो ये कहता है हश्र तक डालेंगे हम। सुभान अल्लाह। इस साल की बात कर रहे हो, हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम। अच्छा, ये सवाल किस लिए किया? उनको टेंशन था कि कहीं खलत मलत ना हो जाए, इधर उधर झगड़े फसादात की नौबत ना आ जाए, काला गोरा मिल ना जाए, सफ़ेद और काले के इख्तिलात से मामलात ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि मुंबई के हालात आप देख रहे हैं। इसलिए शायद किसी ने सवाल किया इस साल मनाना है कि नहीं मनाना है। अरे मियाँ, तुम हालात के मोमिन हो या अल्लाह पर ईमान लाए हुए हो? हालात के मोमिन हो। हालात इस तरह हर साल आते रहेंगे, हर महीने आते रहेंगे। हम तो वो मोमिन हैं जो बचपन से ये सलाम पढ़ते आ रहे हैं, मेरा लाशा भी कहेगा मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा
जब हम अपनी मस्जिदों से कहते, लाशा भी कहेगा अभी तो जिंदा है, अभी तो जिंदा है। किसने कहा तुमको कि मिलाद नहीं मना सकते, जुलूस नहीं निकाल सकते? अरे उन लोगों का, हुकूमत का, डिपार्टमेंट का जुलूस अपनी जगह पर, दीवानों का जुलूस अपनी जगह पर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहते। हम जो कुछ भी करते हैं वो मेरे मुस्तफ़ा की इज्जत के लिए करते हैं। सुभान अल्लाह। अगर वो राजी हैं तो सब कुछ दुनिया हमारी है, और अगर वो रूठ गए तो तुम बड़े बड़े जुलूस निकाल करके भी कोई हासिल नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई हुसूल नहीं। तो मैं ये कह रहा था, हश्र तक डालेंगे हम, आला हजरत क्या सिखाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। हुआ क्या था? कोई बात नहीं, मुझे पता है क्राउड ज्यादा है, जगह कम है। तवज्जो, आप तवज्जो रख रहे हैं? हाँ। जो लोग खड़े हैं वो खड़े रहने दें, जो बैठे हैं वो बैठे रहने दें। इतना अपने जहन में, अपने तस्वुर में सजा करके चलें कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिसे जहां चाहे वहां बिठाएंगे और जिसे जहां चाहे वहां खड़ा करेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हुआ क्या था? जिस दिन हुजूर पाक की विलादत हुई थी उस दिन बहुत सारे हालात पूरी दुनिया के बदले हुए थे। एक मुल्क शाम की नदी है वो सूख गई, और एक सूखी हुई उसमें पानी जारी हो गया बरसों से। और ईरान का आतिश कदा जो 1000 साल से आग जल रही थी, जिसकी पूजा की जाती थी, अचानक वो आग बुझ गई। ये सब जो अजीब व गरीब जो मामलात हुए थे, उन अजीब व गरीब मामलात में एक और काम मैं आपको बता रहा हूं, बस आपकी हमामी रही तो मैं गुफ्तगू खत्म कर देता हूं। एक बहुत अजीब व गरीब काम जो हुआ था, 12 रबीउल अव्वल की सुबह है और मदाइन में, इराक का एक शहर है, उस वक्त का जो बादशाह था किसरा, उसका बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा, इतना बड़ा महल कि उसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौजी खड़े रहते थे। 1 लाख फौजी उस किले की हिफाजत के लिए खड़े रहते। तो आप अंदाजा करो कितना बड़ा होगा। और उनका चैलेंज ये था, इस किले को कोई गिरा नहीं सकता, कुछ हो नहीं सकता। लेकिन 12 रबीउल अव्वल को अचानक उस किले के अंदर जलजला आया, और ऐसा जलजला कि वो दीवार शक हो गई, फट गई। आज भी वो किला इराक में मौजूद है, और फटी हुई दीवार के साथ उस दीवार के अंदर से एक आदमी गुजर भी सकता है। अब आप सोचो, 2000 साल पुराना किला आज भी है, तो उस वक्त कितना मजबूत रहा होगा। और जब हुजूर की विलादत का दिन था, वो दीवार फट गई, जलजला आ गया, बादशाह परेशान हुआ, सारे नुजूमियों को बुलाया गया, काहिनों को बुलाया गया, ज्योतिषों को बुलाया गया, पूछा गया कि ये हुआ क्या, हमारा किला इस तरह से टूट नहीं सकता, कभी इसमें दरार आ नहीं सकती थी, ये हुआ कैसे, इतना बड़ा मामला। ज्योतिषों ने, काहिनों ने अपने इल्म के मुताबिक देख करके कहा, यह मामला जमीन के हिलने का या सिर्फ जलजले का नहीं है, हमारा इल्म बता रहा है आज पूरी कायनात में एक कोई ऐसा मामला हुआ है जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। बादशाह ने पूछा वो मामला क्या हुआ है? नुजूमियों ने कहा अरब में एक बच्चा पैदा हुआ है जिसकी वजह से तुम्हारी सल्तनत भी हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बच्चा अरब में पैदा हुआ है, एक बच्चा जिसकी वजह से सल्तनत